तो अगला हमारा जो प्रश्न है, देखो यार मैंने इसका वीडियो बना लिया था, सारा समझा दिया था, लेकिन क्या करें हम वीडियो स्टार्ट किए थे, मोबाइल काफ़ी हीट होने की वजह से वीडियो बंद हो गया था। फिर से इसे हम कवर करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगला प्रश्न है 1.4। देखो इसको 1.4 क्यों पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कि 1 का मतलब होता है पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर और क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है इन टेक्स्ट वाला का। तो ये इस तरह से हमारा प्रश्न है 1.4। सेम इसी तरह से 1.5 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा 1 का मतलब पहला चैप्टर सर, और 5 का मतलब ये होता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल है कि वाई ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड्स, ग्लास को कंसीडर करते हैं सुपर कूल लिक्विड के जैसा क्यों। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कि जो अमोर्फस सॉलिड है उसको सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं, और इसे दूसरा नाम स्यूडो सॉलिड भी क्यों कहते हैं। ध्यान रखना, ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉलो वेरी स्लोली सिमिलरली टू लिक्विड, क्योंकि ये जो ग्लास है वो कंसीडर किया जाता है सुपर कूल लिक्विड जैसा, क्योंकि इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉलो, क्योंकि इसके पास फॉलो करने की टेंडेंसी पाई जाती है, फॉलो करने की टेंडेंसी होती है, और भी कैसा वेरी स्लोली, और भी वेरी स्लोली किसके जैसा, सिमिलरली टू लिक्विड, लिक्विड के जैसा। इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसका पार्टिकल लिक्विड के जैसा फ्लो करता है लेकिन बहुत ही स्लो। जैसे अगर बात करूँ मैं पानी को बहा दूँ लिक्विड तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी बह जाएगा, लेकिन इसमें जो पार्टिकल बहता है महीनों लग जाता है, सालों लग जाता है बहने में, ठीक है, फ्लो करने में। उसके बाद है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का प्रॉपर्टीज़ है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड का, चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड चाहे अमोर्फस सॉलिड हो। जैसे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये बताया था, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और एक हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन, मतलब कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि उसका सेम वैल्यू होता है अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। मान लीजिए इमेजिन करो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हूँ, अगर मैं इधर जा रहा हूँ मेरा वैल्यू इधर सेम है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ मैं चेंज थोड़ी ना हो गया, मैं ही सेम हूँ। अगर मैं नीचे से ऐसे जाऊँगा, मैं कोई भी डायरेक्शन जा रहा हूँ, मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। सेम होने के कारण वो किस में आएगा, वो पूछ रहा है, बोलता है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड के बारे में आप बताएं कि किस प्रकार का सॉलिड हुआ ये। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टीज, और ये क्या क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करेगा, क्या इसे कट करने के बाद हमारा कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो हाँ देखो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, तो अनाइसोट्रॉपिक सॉलिड जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल पहले ध्यान रखना, पहले क्रिस्टलाइन की बात करते हैं लेकिन हमारा मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। अनाइसोट्रॉपिक सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही प्रॉपर्टी है अनाइसोट्रॉपिक। अनाइसोट्रॉपिक सॉलिड हैज दी सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि सेम वैल्यू, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो होता है अनाइसोट्रॉपिक सॉलिड उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, अलग डायरेक्शन में जाने पर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग मिलता है। बात समझ पा रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पे हम सेम वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू। जैसे बोलता है अनाइसोट्रॉपिक सॉलिड हैज दी सेम वैल्यू, ऊपर के प्रश्न के हिसाब से था, हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मेजर्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है अनाइसोट्रॉपिक सॉलिड में डिफरेंट होता है अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर। अगर आप बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ सर अमाउंट वगैरह होगा, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसका वैल्यू कुछ और निकलेगा, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ वैल्यू कुछ और निकलेगा, पीछे आ रहा हूँ वैल्यू कुछ और निकलेगा, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ वैल्यू कुछ और निकलेगा। किस में, अनाइसोट्रॉपिक में। लेकिन देयरफॉर इस प्रकार या फिर इसी तरह से गिवन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग द सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर।
अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है अगर सभी डायरेक्शन में सेम हो जाए, और डायरेक्शन में सेम वैल्यू हो जाए, तो इस केस में वो आइसोट्रोपिक में आएगा। और आइसोट्रोपिक किसका प्रॉपर्टीज है? अमोर्फस सॉलिड का। तो बोलेंगे अतः हेंस सॉलिड एन एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। और इसको बोलता है, अगला है कि वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना इसका आंसर यहाँ से है, व्हेन एन अमोर्फस सॉलिड कट विथ शार्प एज टूल्स। जब अमोर्फस सॉलिड को तेज़ धार टूल्स की मदद से अगर कट करते हैं, देखो ये मान लिया जाए ये हमारा एक सॉलिड है, मान लेते हैं अमोर्फस सॉलिड है, और इसको अगर हम कट करते हैं तो शार्प एज टूल, आप कैंची ले लो, चाकू ले लो, कुछ ले लो, शार्प है। अगर मैं इससे कट करता हूँ तो बोलता है व्हेन एन अमोर्फस सॉलिड कट विथ शार्प एज टूल्स इट कट्स इनटू 2 पीसेज। काटेंगे तो 2 पीस में हो जाएगा ना, कट्स इनटू 2 पीसेज विथ इरेगुलर सरफेस। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में काटोगे ना तो ये कटने के बाद ये सरफेस निकलेगा। मान लीजिए इसको काट दिया, सरफेस निकला, तो ये सरफेस अभी देख रहे हो चिकना है, लेकिन ओरा में रुखड़ा दिखेगा, रुखड़ा, तो इरेगुलर सरफेस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर होता है, ओरा में इरेगुलर होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। ये सवाल पूछा हुआ है, वाई ग्लास कंसिडर एज सुपर कूल लिक्विड, और चांसेस इसका बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो ध्यान रखना, दोनों याद करना है। तो मैंने लगातार आपके साथ जुड़ा हूँ और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ देने का, ठीक है। अगर आपने चैनल पर नए आए हों या फिर चैनल पर वीडियो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको इससे क्या आपको बाकी और इसमें कंपेरिजन दिख रहा है। कंपेरिजन ऐसे तो मैं किसी तरह से कोशिश कर नहीं रहा हूँ, बट ध्यान रखना अभी हम लोग का बस बोर्ड का अच्छा से तैयारी करना है और अपनी पूरी जितना हो सके पूरी तरह से बेस्ट के साथ पढ़ना है और उसे याद करना है और एग्ज़ाम में भी बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और आप सबका भी सपोर्ट चाहिए हमें, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।